चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम एक्सरसाइज 7B आर एस अग्रवाल लाइन्स एंड एंगल। क्या बोला गया था? इन द गिवन फिगर ए ओ बी जे स्ट्रेट लाइन। आप देख सकते हो कि ए ओ बी जो है एक स्ट्रेट लाइन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब देखो तो यहाँ पे कुछ कुछ वैल्यूज लिखे गए हैं। तब देखो ये ए ओ भी एक स्ट्रेट लाइन है और इसी के ऊपर एक रे ओ डी बना हुआ है और ओ सी बना हुआ है। तब इस तरह का जब भी होता है जिसका इनिशियल पॉइंट ऑन द लाइन होगा, ऑन द स्ट्रेट लाइन होगा, तो यहाँ पे लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स का फॉर्मेशन होता है। और हम जानते हैं कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। सो यू कैन राइट हियर फ्रॉम द फिगर दैट एंगल ए ओ सी प्लस आप लिख सकते हो एंगल सी ओ डी प्लस एंगल आप लिख सकते हो बी ओ डी दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या हो गया? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। रीजन हो जाएंगे लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल। चलिए अब देखिए, अब ए ओ सी का वैल्यू ऑलरेडी लिखा गया है 3x प्लस 7। सो यहाँ पर रख दिया जाए। और सी ओ डी दैट इज इक्वल टू 2x माइनस लिखा गया 19 प्लस बी ओ डी दैट इज x इक्वल टू कितने हो जाएंगे? 180 डिग्री। नाउ 3x प्लस 2x दैट इज 5x प्लस x, मतलब यहाँ से आप लिख सकते हो 6x। क्या लिखा जा सकता है? 6x आप लिख सकते हो यहाँ से। नाउ इसके बाद की कहानी देखा जाए तब आप क्या कर सकते हो? तो देखो इसके बाद अगर देखोगे आप तो देखो 19 में से 7 गया दैट इज इक्वल टू -12 इक्वल टू आप लिख सकते हो 180 डिग्री। मतलब यहाँ से ओवरऑल बात किया जाएगा तो 6x इक्वल टू लिख सकते हो 180 डिग्री प्लस 12 लिखा जा सकता है। मतलब यहाँ से आप लिख सकते हो 6x इक्वल टू 192। मतलब ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो x इक्वल लिखा जाएगा 192 डिवाइडेड बाई 6। सो 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ से आप 3 टाइम्स और 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसलिए x का वैल्यू आ गया आपका 32। ठीक है। अब फाइंड एंगल ए ओ सी। अब सेकेंड पार्ट में क्या पूछा गया है? एंगल ए ओ सी। सो आई एम गोइंग टू कैलकुलेट हियर एंगल ए ओ सी। ठीक है। तो एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी देखो किसके इक्वल है? 3x प्लस 7 के इक्वल है। मतलब 3 इंटू एक्स का वैल्यू आ गया 32 प्लस 7 आप कर लो, यानी कि 96 प्लस 7 दैट इज इक्वल टू लिखा जा सकता है 103 डिग्री। नाउ उसके बाद क्या पूछा गया था? सी ओ डी। क्या पूछा गया था? सी ओ डी। तो सी ओ डी देखो कितने इक्वल हो गए? तो 2x माइनस 19, मतलब 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना था? 32 माइनस 19, मतलब 64 माइनस 19, और इसका वैल्यू आ जाएगा 64 में से जब आप 19 सब्ट्रैक्ट करोगे तो दैट विल इक्वल टू 45 डिग्री। नाउ एक और पूछा गया था एंगल बी ओ डी। तो बी ओ डी जो है वो x के इक्वल है और x कितना था? 32। सो 32 डिग्री हो जाएंगे। अगर आप 103, 45 और 32 को ऐड करोगे तो दैट विल इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स सारे का सम 180 डिग्री होता है इसीलिए।